संबंधित प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। मेरा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। तो जो आलवार भक्त थे वो कितने थे, उनकी संख्या थी 12। और आलवार भक्त किसको कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आलवार भक्त किसको कहा जाता है, वैष्णवों को कहा जाता है कि शैव को कहा जाता है। तो आलवार जो भक्त हुए थे वो कौन हुए थे, जो वो विष्णु की भक्ति करते थे, इसलिए वैष्णवों को हम क्या कहते हैं, आलवार भक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना जाता है। जो भक्ति भावना थी उसका जो मूल स्रोत था वो भारत के दक्षिण भारत से माना जाता है। कहा भी गया है भक्ति उपजी द्राविड़ी लाए रामानंद। भक्ति तो कहाँ उपजी थी, दक्षिण भारत में उपजी थी, लेकिन उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, रामानंद को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था। जो अद्वैत वेदांत है इसका प्रचार किया था शंकराचार्य ने। शंकराचार्य का जो बाद है वो क्या माना जाता है, अद्वैत बाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है। जो आलवार भक्त थे उनके पद किस भाषा में मिलते हैं, हमको तमिल भाषा में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे। तो जो विशिष्टाद्वैतवाद दिया था वो किसने दिया था, रामानुजाचार्य ने। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ याद करने की, हमको किस तरह से याद करना है। विशिष्ट हमारे लिए कौन है, राम होते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन हो गए, रामानुजाचार्य हो गए। अगला क्वेश्चन है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। तो श्री संप्रदाय किसका है, रामानुजाचार्य का। इसको हम किस तरह से याद करेंगे, श्री राम। हम राम को क्या बोलते हैं, श्री राम। तो इस तरह से श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हो गए, रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो जो पुष्टि मार्ग है वो किसने दिया था, बल्लवाचार्य ने। पुष्टि मार्ग किसने दिया था, बल्लवाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो जो सखी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन थे, हरिदास। कौन थे सखी संप्रदाय के प्रवर्तक, हरिदास। अगला क्वेश्चन है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। तो जो द्वैतवाद दिया था वो किसने दिया था, मध्वाचार्य ने। किसने दिया था, मध्वाचार्य ने। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मध्वाचार्य हम इस तरह से लिखेंगे। द्वैतवाद किसने दिया था, मध्वाचार्य ने दिया था। अगला क्वेश्चन है नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे। नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार किसने माना था, विष्णु स्वामी ने माना था। किसने माना था, विष्णु स्वामी ने माना था। अगला क्वेश्चन है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है। तो जो द्वैताद्वैतवाद दिया था वो किसने दिया था, वो निम्बर्काचार्य ने दिया था। वो किसने दिया था, निम्बर्काचार्य ने दिया था। द्वैताद्वैतवाद किसने दिया था, निम्बर्काचार्य ने दिया था। और द्वैतवाद किसने दिया था, मध्वाचार्य ने दिया था। ये लिस्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसको आपको अच्छी तरह से कंठस्थ करना है। इसमें संप्रदाय और उनके प्रवर्तक के नाम दे रखे हैं। तो श्री संप्रदाय किसका है, रामानुजाचार्य का। आपको मैंने बताया था श्री राम, तो श्री संप्रदाय किसका है, रामानुजाचार्य का। सनक संप्रदाय किसका है, निम्बर्काचार्य का। निम्बर्काचार्य का क्या है, सनक संप्रदाय। और इनके सिद्धांत का क्या नाम है, निम्बर्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, और मध्वाचार्य का क्या था, द्वैतवाद। विष्णु स्वामी के संप्रदाय का क्या नाम है, रुद्र संप्रदाय। सनक संप्रदाय कह लो या द्वैताद्वैतवाद भी कह सकते हैं। विष्णु स्वामी के क्या कहेंगे हम, रुद्र संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय किसने दिया था, मध्वाचार्य ने। और इनका क्या है, द्वैतवाद सिद्धांत। इनका कौन सा सिद्धांत है, द्वैतवाद सिद्धांत। रामानंद जो बैरागी दल की भी स्थापना की, इनके संप्रदाय का क्या नाम है, रामावत संप्रदाय। जम्मनाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की, विष्णुई संप्रदाय की। श्रीचंद कौन थे, गुरु नानक के पुत्र थे। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये कौन थे, गुरु नानक के पुत्र थे। स्मार्त संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, शंकराचार्य ने। स्मार्त संप्रदाय की स्थापना किसने की, शंकराचार्य ने।
राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? स्वामी हित हरिवंश ने। हरिदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? स्वामी हरिदास ने। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य से हमको याद हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, इसको हम गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं। हरिदास से हमको याद हो जाएगा हरिदासी संप्रदाय, जिसको हम क्या कहते हैं? सखी संप्रदाय भी कहते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? स्वामी हित हरिवंश ने। सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत जगजीवन दास ने। ये क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में आया था कि सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जगजीवन दास। अभी हाल में जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्वयंसुखी शाखा की स्थापना किसने की थी? रामचरण दास ने। और तत्सुखी शाखा की स्थापना किसने की थी? जीवा राम ने। हमको याद रखना है स्वयंसुखी शाखा किसने की? रामचरण दास ने। तत्सुखी शाखा की किसने की? जीवा राम ने। अब हम देखते हैं प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन है। अब देखो अद्वैतवाद है, उसके कौन थे? शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट कौन होते हैं? राम होते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन हो गए? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के कौन हो गए? मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के कौन हो गए? निम्बर्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद कह लो चाहे पुष्टि मार्ग कह लो, इसके कौन हो गए? बल्लभाचार्य। योग दर्शन के कौन हो गए? पतंजलि। ये सारे दर्शन और उसके प्रवर्तक ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे फैक्ट आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। इसके अलावा जो मैंने ये लिस्ट दी है संप्रदाय और प्रवर्तक, ये भी वेरी मोस्ट है, ये भी सारे आपको याद करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इसी में से बनाए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब अगली वीडियो में ही भक्ति काल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर मैं आपके सामने आऊँगी और उसमें से ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाकर आपके सामने लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अब आपको मुझे कमेंट्स करके ये बताना है कि विशिष्टाद्वैतवाद किसने चलाया था? इसके प्रवर्तक कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? इसके अलावा निम्बर्काचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया और मध्वाचार्य का कौन सा संप्रदाय है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोगे। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया हुआ मैटर समझ में आ रहा होगा। थैंक यू गाइस।